कि हनुमान कहते हैं उस हनुमान ने जन्म पवन से लिया, हवा से जन्म लिया। तो बताओ वो कौन हवा है? कहते हैं हवा निकल गई, प्राण निकल गया। प्राण निकल गया माने क्या निकल गया? सूक्ष्म शरीर निकल गया। अच्छा, सूक्ष्म शरीर निकल गया, उसको हवा कहेंगे? हवा कहेंगे? क्या कहेंगे? सूक्ष्म शरीर को, उसमें सूक्ष्म शरीर में तो सूक्ष्म इंद्रियां हैं कि नहीं है? सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं, ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, और उसमें जड़ मन भी है। क्या? हाँ, कैसा जड़ मन? वो मनन चिंतन मंथन नहीं कर सकता। लेकिन वो मन कौन सा है जो मनन चिंतन मंथन भी करता है? क्या? क्योंकि सुप्रीम सोल बाप उसमें प्रवेश करते है। एक ही रूप मिलकर के परम ब्रह्म। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म अम्मा है कि बाप है? परम ब्रह्म जड़ लिंग है, क्या है? लिंग कहो, हाँ, प्रजापिता आत्मा। क्योंकि शिव बाप आते हैं तो वो भी दो का आधार लेते, एक शरीर का और एक आत्मा। आत्मा को कंट्रोल नहीं करना है, उसके स्वच्छंद छोड़ देते हैं कि भाई तुम हमारी बात मानो या ना मानो, तो अपना विचार करो, सोच विचार करो। और जड़ शरीर को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को, जड़ इंद्रियों को। तो बताया कि ये हनुमान क्या चीज हुई है? हनुमान है वो जो अर्जुन के रथ में ऊपर हवा में लहराए रहा है। हवा में क्यों लहराए रहा है? हाँ, जो भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, सूक्ष्म शरीरधारी, वो हवा ही तो है, हवा का रूप है। वास्तव में प्राणवायु नहीं है। क्या? प्राण उसे कहते हैं कि जिसे कहें ऊर्जा। क्या? शिव बाप तो वापस चले जाते हैं इस सृष्टि में, ऊपी रंगमंच से। लेकिन जो आत्माएं हैं, वो सब आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उनके प्राण निकलते हैं, और वो का प्राण कहां समा जाते हैं? सो ले पहले। अरे जब विनाश होगा तो सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ेंगी, वो प्राण कहां जाएंगे उनके? परम ब्रह्म में समा जाएंगे। कौन सी आत्माओं के? बीज रूप आत्माओं के, सभी आत्माओं के? हाँ, बीज रूप आत्माओं के वो प्राण पहले पहले उस परम ब्रह्म में समाये जाते हैं। तो वो जो परम ब्रह्म है वो तो माता का रूप हुआ शरीर, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल मौजूद रहता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनता है। क्या? वो पांच तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बताया कि वो जो प्राण हैं, जिन्हें हम कहते हैं चैतन्य आत्मा निकल गई, वो कहां गई है? हाँ, जो त्रिनेत्री बुद्धि कही जाती है ना, वो त्रिनेत्री बुद्धि ही योगीश्वर है। क्या? योगियों का ईश्वर। और वो मन को कंट्रोल कर लेता है। मन को कंट्रोल कर लिया तो मन उसी में समा गया ना, है? तो समा गया तो उसी तरीके से जितनी भी चैतन्य आत्माएं हैं, जिन्हें प्राण कहा जाता है या जिन्हें योग ऊर्जा कहा जाए, वो सारी की सारी योग ऊर्जा रूप आत्माएं
उसे एक में समा जाती है। किसमें? सुप्रीम सोल में नहीं, किसमें? सुप्रीम सोल जिस सोल में प्रवेश करता है, आदम की सोल में समा जाती है। समा जाती है कि व्यापक हो जाती है? उनका अस्तित्व रहता है या खलास? अस्तित्व रहता है, ऐसे नहीं कि वो खलास हो जाती है। क्योंकि आत्माएं अजर अमर अविनाशी है कि खलास हो जाती? नहीं। अब जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना वैसा उनका उस परम ब्रह्म में वैसी स्टेज कुर्सी पकड़ लेती है। और फिर जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आना शुरू होती है तो वो ही प्राण रूप आत्माएं इस सृष्टि पर आई और उन्होंने अपना वो शरीर का निर्माण कर लिया। 5 तत्वों वाली जो सृष्टि है, इसमें वो अपना शरीर उनका स्वतः ही तैयार होता है। कैसे तैयार होता है? पहले पहले किसका तैयार होगा? पहले पहले तैयार होगा वो बीज है। शिव बाप वापस चला जाएगा है, तो इस सृष्टि पर काम पूरा हो गया। क्या रह गया? 5 तत्व तो तमो प्रधान बन गए ना एटॉमिक विस्फोटों से। तो 5 तत्व जो प्रकृति है, स्थूल प्रकृति, जड़ प्रकृति, वो सत्व प्रधान जब तक न बने तब तक कोई काम संपन्न नहीं हो सकता। लेकिन उसमें जो चैतन्य आत्मा है जड़ प्रकृति की, जिसे कहते हैं जगदम्बा, वो भी तो, उसका शरीर भी तो इसी सृष्टि पर मौजूद रहता है ना। हाँ, तो वो बीज रूप आत्माएं पहले तैयार होती है। उनमें भी पहले पहले जगदम्बा वाली आत्मा में वो आत्मा जो प्राण शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो सात्विक रूप में प्रवेश करती है कि राजसी रूप में कि तामसी रूप में। राजसी तामसी तो बाद में बने जब सुख भोगेगी है। तो बताया वो संपन्न रूप वाली आत्माएं, बीज रूप आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना शरीर धारण करके, जो शरीर तैयार होता है कि बनाया जाता है, तैयार रहता है, उसमें प्रवेश करती है। प्रवेश करके और फिर नई सृष्टि जब शुरू होती है तो उनमें पहले पहले वही सेकंड नंबर का जो ना राजा बनता है, कौन है? द्वापर युग में नाम क्या पड़ता है? राजा विक्रमादित्य। कैसा आदित्य है? विक्रम। विक्रम माने विक्रमी या विक्रम, क्या कहेंगे? विकर्म करना शुरू करता है। और विकर्मों को जीतने वाला फिर कोई होगा कि नहीं? जो विकर्मों को जीतने वाला है वही आदम। तो बताया कि सतयुग के आदि में ये नई सृष्टि शुरू होती है। तो बताओ वो हनुमान कहां से निकला है? मां से निकला या बाप से निकला? अरे चक्कर में पड़ गए। अरे सतयुग के आदि में बाप से ही जन्म लेगा ना। लेकिन बाप जो है वो तो ज्ञानेंद्रियों की शक्ति से तो पैदा नहीं करता। कौन सी शक्ति से पैदा करता? वो जो बीज रूप मन है ना, उस बीज रूप मन से ही पैदाइश होती है। मन जो है वो संकल्प विकल्प करता है या नहीं करता है कि सृष्टि रचूं, तो उस सृष्टि को क्या कहेंगे? मानसी सृष्टि कहेंगे तब तक, या चाक्षुषी कहेंगे?
मानसी ही कहेंगे। तो वो बीज रूप आत्माएं रुद्रमाला के मण के जो मनसा शक्ति से बुद्धि के आधार पर वो तैयार होती हैं, वो शरीर के साथ इस सृष्टि पर पहले उनका संगठन तैयार हो जाता। तो उनमें से जो पहली पहली पीढ़ी निकलती है सतयुग में, जिसे कहेंगे एक्यूरेट सतयुग, 16 कला संपूर्ण। शास्त्र में भी लिखा है सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण और कलयुग शुरुआत में 4 कला, फिर बड़ी तेजी से कलाएं घटती हैं और कलाहीन हो जाता है। तो बताया कि वो 16 कला संपूर्ण आत्मा कौन सी आत्मा? वही दादा लेखराज वाली आत्मा कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। वो ही है वास्तव में क्या? पावरफुल मन। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पावरफुल मन वो क्यों है? होना तो चाहिए बीज रूप आत्मा को पावरफुल है, क्योंकि वो इसलिए पावरफुल है कि मन जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़त्व की शक्ति ज्यादा होती है मन में या आत्मा में ज्यादा शक्ति होती है? जड़ तो मन में, इसलिए पावरफुल है। तो इसलिए कहते हैं, दिखाते हैं कि राम को भी रावण के ऊपर जीत पाने के लिए किसका आधार लेना पड़ा? हनुमान का आधार लेना पड़ा। ओम शांति।